Major Arya. Jai Hind, Nupur ji. Welcome to the Nupur Tiwari Show, Indian Army, the shield that protects India. तो हमने last time हमने जाना कि about ethos and moral के बारे में Indian Army के. तो आज हम जानना चाहेंगे कि जो common structure होता है Indian Army के, वो कैसा होता है? देखिए कॉम्बैट स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी का इट्स वेरी मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा बिकॉज इट्स मतलब इट्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव है. जैसे मैंने बोला आर्म्स एंड सर्विसेज हैं, बट अगर मैं इन्फेंट्री के तौर पे जिसमें मैं था वैसे बताऊं तो सबसे नीचे एक सेक्शन होता है जिसमें 10 लोग होते हैं. वो एक सेक्शन कमांडर होता है, एक एनसीओ. वो सेक्शन कमांडर उसको लीड करता है. उसके अलावा उसके ऊपर सेक्शन के ऊपर प्लेटून होती है जिसमें 30 लोग होते हैं अप्रोक्सीमेटली. उसको प्लेटून कमांडर लीड करता है जो जेसी होते हैं. और उसके ऊपर एक कंपनी होती है जिसमें करीब 125 लोग होते हैं. कंपनी के ऊपर बटालियन होती है जिसमें 800, 850, 900 के आसपास. बट फिर वो अलग अलग है ना, कि जैसे आर्मर्ड में अलग है, इंजीनियर्स में अलग है, आर्टिलरी में अलग है, नंबर्स अलग होते हैं सबके. फिर उसके ऊपर ब्रिगेड होती है, उसके ऊपर डिवीजन होता है, कोर होते हैं, कमांड होते हैं. इस तरीके से अलग अलग लेवल्स पे बढ़ता जाता है. देयर इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन द आर्मी और फौज उस तरीके से लड़ती है. Is it very complicated for a civilian to understand? A bit complicated. It's complicated even for me to understand. मुझे it's very difficult because it's not so simple. जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्रिगेड होती है, डिव होती है. It's not that simple. मैंने तो ऐसे ही बोल दिया आपको ना 4-5 चीजें. But there are so many things. It's a very highly sophisticated machinery that is at work. और उसको समझने में लोगों को decades लग जाते हैं. It takes decades. And also when I left the army I was a very junior officer. तो अगर किसी का ये एक्सपेक्टेशन हो कि गौरव आर्या को ना he'll be able to explain every aspect, ऐसा नहीं है. मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है. बट हाँ, it's very sophisticated, it's very complicated, and but it works out. Complicated from a point of view of understanding, sophisticated from the point of view of functioning. That is what I wanted to say. तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आपने जब ज्वाइन किया आर्मी और तब आपको ये स्ट्रक्चर दिखा सब कुछ, तो आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड लगा? आपको नहीं लगा कि बाप रे बाप ये कहाँ आ गया है, कितने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है? ऐसा कुछ लगा था आपको? क्योंकि हमें ये सुन के लग रहा है आज. नहीं, देखिए बात ये है ना कि मैं आपको बताता हूँ. इट्स व्हेन आई जॉइन द आर्मी आई वाज अ सेकंड लेफ्टिनेंट. ठीक है, तो ब्रिगेड में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. अच्छा. डिव में क्या हो रहा है मुझे तो पता भी नहीं. मुझे बटालियन का नहीं पता था. मुझे मेरी कंपनी व्हेन आई वाज कमीशन्ड मुझे अल्फा कंपनी में डाला गया था. मैं अल्फा कंपनी में जिसमें 125 लोग थे, उसमें भी मेरे जो कंपनी कमांडर थे एट दैट टाइम मेजर देवेंद्र सिंह रावत, रिटायर्ड एज अ कर्नल, अभी रिटायर हो चुके हैं. तो रावत सर हमारे ही वाज द कंपनी कमांडर. मुझे तो 2-3 साल यही समझने में लग गए कि कंपनी में क्या हो रहा है. तो आप तो डिव और कोर की बात कर रहे हैं, ये तो आसमान की बातें हैं. मतलब बियॉन्ड माय कैपेबिलिटी टू इवन अंडरस्टैंड. बट देयर आर मेनी कैपेबल ऑफिसर्स हु हैव स्पेंट देयर लाइफ टाइम्स एंड दे हैव डन इट वेरी ब्यूटीफुली. So those people are totally different. They are of a different caliber. उनका कैलिबर बहुत अलग है बिकॉज, और कैलिबर में मेहनत से, इंटेलिजेंस से, एक्सपोजर से, पढ़ के एग्जीक्यूट करके ग्राउंड पे, तब ये कैलिबर उन्होंने बढ़ाया है. सो दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन. मैंने आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर जो फौज में होता है, वेरी वेरी ब्रॉड, कि लोगों को, एक सिविलियन ऑडियंस को समझने में आए, वो इसलिए मैंने वैसे बता दिया आपको. सो लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था कि कितना एक्सपेक्टेशन है हम सिविलियन को आर्मी के ऊपर. तो इसमें हम थोड़ा सा उसको लाना चाहेंगे कि जो स्ट्रेस के बात किए थे, तो मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन, डेफिनेटली आपने बोला कि ये प्रेशर नहीं है क्योंकि ऐसे ही उनको दिया जाता है, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, है ना? इन द एंड हम क्या है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. आप फौज में हो, दैट इज डिफरेंट. तो ये जो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होते होंगे, लाइक व्हाट यू डू to release that stress. फौज में क्या क्या होता है जिसमें थोड़ा बहुत आप रिलीज कर पाते हो अपने स्ट्रेस को? कुछ नहीं करते, पीटी करते हैं, सवेरे 5 किलोमीटर भागते हैं फौज में, पुशअप्स करते हैं, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, गेम्स खेलते हैं, मजे करते हैं. ब्रदरहुड है वहां पे. देखिए 10 महीने आप पलटन में रहते हैं, 2 महीने की छुट्टी जाते हैं, तो
It is an environment where stress is divided. You see, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बोला ना, फौज को मैच्योर होते होते 250 साल लग गए हैं. So they have all these things figured out. फौज में छुट्टी के लिए जाते हैं लोग फ्रीक्वेंटली, राइट? 2 महीने की छुट्टी जरूरी है कि 2 महीने की एक साथ जाए. फिर कैजुअल लीव भी होती है फौज में. All the medical issues are taken care of in the army. Food and stay are taken care of in the army. Everything is taken care of. एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना है फौज में. ट्रेनिंग होती है वहां पे, वेलफेयर एक्टिविटीज होती हैं फौज में. तो वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस हो गया, ये इट्स ऑल टेकन केयर ऑफ इन दी आर्मी. एंड ऑफिसर्स जो इंडियन आर्मी के हैं, उनका फोकस होता है कि कंफर्ट ऑफ द सोल्जर्स अंडर देम. मैंने एक बार चेटवुड कोड बताया था आपको. तो यू नो, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट. द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द मेन आई कमांड कम्स नेक्स्ट. माय ओन सेफ्टी एंड वेलफेयर कम्स लास्ट. सो अगर कोई जवान को कोई भी प्रॉब्लम है, सो ऑफिसर की पहली ड्यूटी है कि वो प्रॉब्लम को दूर करना. उसका डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, उसके पे एंड अलाउंसेस की प्रॉब्लम हो, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, उसकी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ठीक है. सो द ऑफिसर ऑल्सो अज्यूम्स द रोल ऑफ अ काउंसलर. एन ऑफिसर इज नॉट जस्ट अ लीडर इन वॉर, ही इज ऑल्सो लीडर इन पीस, है ना? क्योंकि हर समय तो लड़ाई नहीं हो रही. तो उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑफिसर बुलाएगा उसको, बोलेगा कि आप बताओ क्या प्रॉब्लम है. कि साहब मेरी ये प्रॉब्लम है. अच्छा ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि सिविल में प्रॉब्लम हो जाती है. कोई एक डिस्प्यूट हो गया किसी के साथ उसके घर में, एंड पुलिस को, तो ऑफिसर्स विल गो, दे विल मीट द पुलिस, दे विल राइट टू द पुलिस कि हमारा फौज का जवान है, आप इसकी हेल्प करो, ये सब. तो देयर इज एन एंटायर सिस्टम इन प्लेस इन द आर्मी. एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का सिस्टम है फौज में, व्हिच हैज बीन वर्किंग वेरी वेल, एंड दे टेक केयर. They will take care of everybody, and the junior officers who take care of the jawans, their seniors will take care of them. So everybody is looking after somebody else. कोई ना. So they look after. Definitely they look after. तो आपने पिछले एपिसोड में आपने बताया कि हाउ डिफरेंट फौज इज फ्रॉम कॉर्पोरेट. तो यहाँ पे मुझे और एक क्वेश्चन है. जैसे आपने बोला कि ऑफिसर टेक्स केयर ऑफ द जूनियर ऑफिसर, है ना? तो उनके जो भी, अगर उनके घर में भी कोई डिस्प्यूट हो जाए, वो जाके दे मेक श्योर कि वो ठीक हो जाए. तो यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट में क्या होता है, बॉस के साथ जूनियर जो होते हैं, always there is a conflict, or most of the time we don't like our bosses. It happens in corporate. तो यहाँ पे like आपको क्यों लगता है कि is there anything ऐसा कुछ होता है आर्मी में? लेकिन कॉर्पोरेट में तो this is very common. देखिए, हाँ कॉर्पोरेट में होता है, यू आर राइट. देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि कॉर्पोरेट में प्रोफेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है, आर्मी में भी प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है. मैंने यही बताया था पिछले एपिसोड में नूपुर जी आपको कि जहां पे जस्टिस नहीं होगी ना, वहां पे प्रॉब्लम होगी. जहां पे मोरालिटी और एथिक्स की आप बात देखिए, बात यह है कि कॉर्पोरेट में एक डायलॉग आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, इंडिया में खास तौर से. मुझे जापान में कभी गया नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट इंडिया में एक अक्सर कॉर्पोरेट में बॉसेस अपने जो जूनियर्स हैं उनको एक चीज बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ यू गेट इट डन, बट गेट इट डन. मुझे नहीं पता कैसे करो, लेकिन कर दो इसको. नो आर्मी ऑफिसर विल से कि मुझे नहीं पता कैसे करो. You see, an officer's job is to facilitate, to lead. वो कभी नहीं कहेगा कि जाओ उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, दुश्मन है, मुझे नहीं पता कैसे चढ़ो, पर चढ़, ऐसे नहीं. सो मैंने आपको एक पुराने एपिसोड में ये भी बताया था कि वो कहते हैं फॉलो मी. सो फौज में ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती ज्यादा क्योंकि कभी कोई रेयर केस हो गया तो हो गया, इतनी बड़ी फौज है 12-13 लाख की. लेकिन जनरली ऑफिसर्स विल लीड बाय एग्जांपल. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, they will believe you that there is a problem, and then they will try and solve that problem. You see, एक फैमिली है, परिवार है वो. वहां पे ऐसा नहीं कि कोई किसी का गला काटने में लगा हुआ है कि मैं इसको मैं बड़ा बन जाऊंगा इसको मार के. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स थोड़ा सा डिफरेंट है फौज का जो माहौल है. इसलिए फौज में ये नहीं होता कि दिस थिंग. एंड ठीक है, आई एम श्योर फौज में भी होगा, देयर माइट बी पीपल हु आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद देयर बॉसेस एंड ऑल दैट, बट देयर आर इंटरनल मैकेनिज्म्स इन द आर्मी टू सॉर्ट इट आउट. And those mechanisms work pretty well, I can tell you. They work pretty well. हो सकता है आज से 100 साल पहले वो काम ना करती हो इतना अच्छा, बट इतना एवोल्यूशन हो चुका है उसमें, इतना रिफाइनमेंट हो चुकी है, फाइन ट्यूनिंग हो चुकी है. As I told you in the previous episode, Nupur ji, it's a self criticism, self analysis. खुद के अंदर झांक के देखना कि यार कहां पे गलती है मुझसे, मैं और कैसे बेहतर इसको कर सकता हूं या कर सकती हूं. वो जो चीज जिस दिन कॉर्पोरेट में आएगी ना, नॉट बिकॉज कि बाहर का कोई
ऑडिटर आ रहा है और वो ऑडिट करके आपको बता रहा है कि आपकी इतने नॉन कंप्लायंस आए हैं, वो नहीं। आपका इंटरनल सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए। फौज का इंटरनल सिस्टम जबरदस्त मजबूत है। दे डोंट नीड एन आउटसाइड ऑडिटर को तो पता भी नहीं लगेगा जो फौज अपने साथ खुद कर लेती है। आउटसाइड गाय वेदर ही कम, ठीक है, वो फाइनेंशियल, क्योंकि फौज का इतना वो ऑफिसर्स में इतना वो नहीं होता, तो फाइनेंशियल ऑडिट जो होते हैं वो तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के या कोई और ब्रांच के होते होंगे, दैट इज सेपरेट केस। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल वर्क। फौज को कोई है नहीं जो सिखा दे प्रोफेशनल वर्क को, खुद के इतने वो करते हैं। दे आर ऑलवेज ऑलवेज देयर। आई मीन यू कैन नॉट फाइंड फॉल्ट देयर, इंटेंट में, एग्जीक्यूशन में, नॉलेज में, एबिलिटी टू एक्चुअली डू दैट थिंग ऑन ग्राउंड, जो कि कागज पे बता रहे हैं, जो थ्योरी में बता रहे हैं, प्रैक्टिकल में एग्जीक्यूट करना। आई डोंट थिंक द इंडियन आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स हैव एनी काइंड ऑफ पैरेलल anywhere in the world, that level of dedication by which they do it. काम चोरी नहीं करते फौजी, कभी एक बात ध्यान रखिएगा। हो जाए ना कि शॉर्टकट ले लूं मैं, ये सब ड्रामा नहीं चलता फौज में। They do it with a great deal of pride ना। जैसे मैंने आपको बोला था ना एक बार कि जैसे मंदिर में कोई जाता है, पूजा करता है, तो जब आप भगवान के सामने सर झुकाते हैं ना, तो आप शॉर्टकट नहीं लेते, राइट? दैट इज, वो उसी आस्था के साथ अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वो शॉर्टकट वॉटकट वाला कंसेप्ट है नहीं फौज में। शॉर्टकट से ग्रेट काम होता भी नहीं है ना? तो एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और बोलना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि शॉर्टकट नहीं लेता है इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी में जो मॉरल और इथोस इतने स्ट्रॉन्ग है, क्यों ना हम मतलब दिस इज़ माय ओन वे ऑफ थिंकिंग, माय थॉट, कि जैसे जापान में होता है, जो ऑल द पीपल हू आर रिटायरिंग, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो वहाँ पे हम क्यों ना ये जो रिटायर्ड फौज है, जो कॉर्नल है, जो भी है, जिस पोस्ट में भी वो लोग थे, क्यों ना हम अपने यूथ को, इंडियन यूथ को ट्रेन करने में लगा दें कि ऐसा कुछ हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि एज यू सेड कि ऐसे नहीं, फौज में ऐसे नहीं चलते, मतलब दे आर ऑलवेज like with some perfection, or that, like, yes, they have some kind of like, हाँ मैं कुछ करने जा रही हूँ kind of thing. There is a sense of purpose, Nupurji, in the A sense army, of purpose, yes. I meant to say that, yes. So I don't know Indian youth को। देखिए बात ये है ना कि कोई रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, आप उनको लाओगे भी, इट्स बेसिकली, सी, ये जो चीजें होती है ना, स्वेच्छा से होती हैं। तो even in the army, when you join the army because you want to join the army. हमारे यहाँ कंस्क्रिप्शन तो है नहीं जैसे चाइना में है, या फिर अमेरिका में था वियतनाम टाइम पे, कि you have to go, you have to join the army, आपको करना ही पड़ेगा वरना आपको जेल में डाल देंगे। ऐसा तो इंडिया में है नहीं। सबसे बड़ी चीज है स्वेच्छा। You submit yourself to a greater cause. When I say submit, I don't mean it negatively, I mean it positively. You say that yes, मैं इस दायरे में रहूंगा, मैं ऐसे काम करूंगा। I will obey the orders of the officers placed above me, even to the peril of my life. देखिए मैं वही बता रहा हूँ ना, it's not just about discipline. लोग discipline देखते हैं फौज का, लोग देखते हैं कि फौज का काम करने का तरीका, ethos, ये सब भी है, but more than everything, it's a belief system. फौज में those soldiers, those officers, they are not just soldiers and officers, they are believers. They believe in the army. ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स व्हाट आई मीन। इट्स अ बिलीफ सिस्टम। इट्स लाइक व्हेन यू से दैट इफ आई डू दिस, अगर मैं ये काम करूंगा, द इंडियन आर्मी विल बैक मी अप, चाहे कुछ हो जाए। एंड दैट बिलीफ कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडियन आर्मी, अगर आप मॉरली करेक्ट पाथ पे चल रहे हैं, अगर आप मॉरली करेक्ट पाथ पे चल रहे हैं, अगर आपसे गलती भी हो जाए लेकिन आप मॉरली करेक्ट हैं, आप एथिकली करेक्ट हैं, आप फौज के हिसाब से सही हैं, आपको जो पनिशमेंट होगी वो होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्मी एक्ट वगैरह, बट द इंडियन आर्मी विल होल्ड योर हैंड, दे विल नॉट लेट यू डाउन। और वो आपको, वहां पे धोखा नहीं है, वहां पे फरेब नहीं है, वहां पे ऐसा नहीं कि झूठ बोल दिया किसी को, ये सब ड्रामे नहीं होते फौज में। हाँ, सजा बड़ी जबरदस्त होती है नुपुर जी, जो फौज में जो सजा मिलती है ना किसी चीज की, द पनिशमेंट्स आर हार्श, but largely I'm not, there are exceptions are everywhere, but largely it's a just place.
थोड़ा-सा So अगर that is where this पनिशमेंट के belief बारे first में comes from. बताइएगा? पनिशमेंट अलग-अलग किस्म की होती है। पनिशमेंट कुड बी, एकेडमी की बात करें तो फ्रंट रोल हो सकती है पनिशमेंट, और सर्विस में जाके कोई गलत काम करता है तो कोर्ट मार्शल तक हो सकता है, जेल हो सकती है। It could be anything in the army as per the Army Act. You know, there are defense services regulations होते थे हमारे टाइम पे. I think some nomenclature has changed or some, I don't know. I'm not aware of the latest. But Army Act है, और Army Act वो करती है, courts होते हैं आर्मी के. Court martial is basically an army court. तो ये चीज है, और होता है वो. That happens, yeah. That happens in the army. They're very strict about punishments, and they're very strict about you know कि ये सही है, ये गलत है. You know, this is right and this is wrong. That concept of black and white is very strong in the army. It's very strongly ingrained. So इसका मतलब ये नहीं है नूपुर जी कि they have the inability to take a nuanced approach. That is not true. They do have the ability to take a nuanced approach, but I'm just saying when it comes to justice, when it comes to fair play, I think the Indian Army has got its house in order. There is no doubt about that. हाँ, डेफिनेटली द आर्मी में कोई ज़बरदस्ती तो किसी को बुलाते नहीं है, अपनी इच्छा से ही लोग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडियन यूथ अगर आर्मी जॉइन भी ना करे, लेकिन आई थिंक आर्मी कैन बी बिग इन्फ्लुएंस कि हाँ, ऐसे हमें ज़िंदगी बिताना है विद द सेम मॉरल वैल्यूज़, विद दिस एथिक्स। तो इसके लिए आप मतलब क्योंकि आज भारत का दैट इज़ द यूथ विल टेक इंडिया फॉरवर्ड, राइट? तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा कुछ बोल दें कि आज, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मॉरल और एथिक्स के, यूथ के लिए कुछ अगर आप बोले कि इंडियन आर्मी से क्या क्या, डेफिनेटली सीखना तो बहुत कुछ है, फिर भी इस एपिसोड में अगर कुछ आप दो एक लाइन बोल दे उनके लिए। देखिए इट्स अ ग्रेट मॉडल टू फॉलो, बट ये आसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी एक आपको इकोसिस्टम देती है, ठीक है? सिविल में ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत अच्छे हों और आप बहुत शरीफ हों और आपके आसपास चोर हों, तो एक समय पे आप भी कॉम्प्रोमाइज करोगे। जब आप कैंटोनमेंट के अंदर घुसेंगे ना, आपको देयर इज अ डिफरेंट एयर इन द कैंटोनमेंट। मैं आपको बताता हूँ, इट्स ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ इकोसिस्टम, इट्स अ रिजल्ट ऑफ ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, कई सारे फैक्टर्स हैं। इट्स नॉट सो इजी कि आपने एक 100 बच्चे इकट्ठा करे और आपने आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल साहब को बोल दिया कि आप इनको ट्रेन। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट दैट इजी, इट कैन नॉट बी डन। यस, जिसको सीखना होगा एक दो को सीख लेंगे, बाकी नहीं सीखेंगे। इसको बनाने के लिए कंप्लीट फौज ने एक इकोसिस्टम बनाया है, इसीलिए फौजी कंटोनमेंट में रहते हैं। फौजी कंटोनमेंट में रहते हैं इंडिया में, आपने देखा होगा ज्यादातर देशों में कंटोनमेंट में रहते हैं। दे आर केप्ट अवे एंड देयर इज अ रीजन, देयर इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई दे लिव इन कंटोनमेंट्स। ऐसा नहीं कि उनको लग्जरीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर केप्ट इन कंटोनमेंट्स फॉर अ रीजन, क्योंकि आपका जो पूरा इथोस है, आपका जो पूरा काम करने का तरीका, आपकी सोच है, within the walls of the cantonment, it has to be alike because everybody is going in the same direction in the army. There cannot be a variance in direction. Okay, wonderful. Thank you so much for today's episode also, and we'll be waiting for another episode. And definitely viewers are learning a lot of things, and viewers definitely you can ask whatever questions you have. जो भी question है आप हमें जरूर पूछ सकते हैं और मेजर आर्या जरूर उसका आंसर देंगे। So आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, नमस्ते। जय हिंद, नमस्ते। So that was today's episode, Indian Army, the shield that protects India. जरूर इसको शेयर कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। और बहुत लोगों के साथ, बहुत स्पेशली यूथ के साथ शेयर कीजिए कि हम ये जो इंडियन आर्मी के मॉरल वैल्यूज और एथिक्स यूथ में ज्यादातर इसको स्प्रेड कर सके। तो आज के लिए यही तक, अपना ख्याल रखिएगा और जय हिंद।